Hello students, welcome to Bharti Coaching Center. As you know, this is a very important video regarding to the formula. आज की जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में हम सारे के सारे फॉर्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए फॉर्मूला स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसमें आप लोगों को दिया गया है क्या, सबसे पहले रेक्टेंगल। जैसे कि आप इसके फिगर से भी देख पा रहे होंगे, ये क्या है बच्चों, हमारे पास रेक्टेंगल है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम जल्दी जल्दी से बच्चों याद करते हुए भी चलेंगे और अपनी कॉपी में भी जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। अगर मैं बात करता हूं इसके पैरामीटर की तो आप सब लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस के ब्रेथ होता है। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों ने, कोई बच्चे जो है नहीं जानते होंगे, इसके बीच में जैसे एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं हम, जैसे एक लाइन ड्रॉ रहती है, इसको क्या बोला जाता है, आप सब लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ बताओ फटाफट से। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल बोलते हैं। तो बच्चों इसकी जो डायगोनल होती है ये सपोज करो लेंथ है, इसकी ये लेंथ होती है, इसको ये ब्रेथ बोला जाता है, और ये क्या होती है हमारे पास, इसकी डायगोनल होती है। तो बच्चों आपको जो डायगोनल होती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट यानी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के हम इसको बता सकते हैं। तो प्रोबेबली आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हमारे पास आता है कि स्क्वायर। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो कितना होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। अगर मैं बात करता हूँ इसके पैरामीटर की, वो हमारे पास कितना होता है, 4 इंटू साइड। आप सब लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों के पास, इसकी जो डायगोनल होती है हमारे पास वो कितनी होती है, अंडर रूट 2a। मतलब अगर तुम्हें स्क्वायर के अंदर डायगोनल निकालनी है तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2a। बच्चों जो ये a है हमारे पास, ये क्या है, यहाँ पे साइड होती है। क्या बोला जाता है इसको, साइड बोला जाता है। तो आपको ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। ये रेक्टेंगल के और स्क्वायर के फॉर्मूले आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए, प्रोसीड करते हैं अपने दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए। तो बच्चों इसमें आपको एक तरफ क्या दिख रहा है, क्यूब, और दूसरी तरफ हमें क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड। अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होगा बच्चों आप जैसे कि जानते हैं इसमें साइड सारी बराबर होती है, तो इसमें कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड हो जाएगा, जिसको हम एस क्यूब भी बोल सकते हैं। उसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ इसमें इसके वॉल्यूम की, इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी आप सब लोगों को समझ में आता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया, क्या बताया मैंने आप लोगों को, लेटरल सरफेस एरिया। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख लीजिएगा यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास कितना होता है, इसका 4a स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूँ इसका जो एल से होता है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है बच्चों आप सब लोगों को पता है 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बच्चों आप सब लोग जानते हैं, ये हमने क्या पढ़ा था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था। तो आप सब लोगों को ध्यान रख लेना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पैरामीटर इंटू हाइट भी ये फॉर्मूला बोला जा सकता है। तो ये एलएसए का आप क्यूबॉइड का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर इसमें से कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके टीएसए की, तो बच्चों इसका जो टीएसए होता है हमारे पास, इसका जो टीएसए होता है वो 6a स्क्वायर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके टीएसए की, तो ये हमारे पास 2lb प्लस के bh प्लस के hl हो जाता है। 2lb प्लस के bh प्लस के hl, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बात करते हैं बच्चों, अगर हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, अगर इसके डायगोनल की बात करते हैं तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे, अंडर रूट 3a हो जाता है। कितना हो जाता है इसका डायगोनल, अगर आपको निकालना है क्यूब के केस में, अंडर रूट 3a हो जाएगा। अगर बच्चों में इसके डायगोनल की क्यूबॉइड में बात करता हूँ तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। इसको लिखने का तरीका इस तरीके से रहेगा हमारे पास, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो डायगोनल आप सब लोगों को यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगी। और इसको बच्चों इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो डायगोनल होगी हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए। जैसे कि आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। अब बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सब लोग जानते हैं कि होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें जो होती है वो अपने आप में इक्वल होती है, ये सब लोग आप अच्छे से जानते हैं। इसका जो एरिया होता है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर सपोज करो बच्चों इसकी साइड अगर मैंने ए मानी, कि हर एक साइड को ए में एज्यूम कर लेता हूँ, या आपकी मर्जी है, आपको जो मानना है मान लीजिएगा। तो एरिया जो होता है इसका हमारे पास
√3/4 के ए स्क्वायर होता है, √3/4 के ए स्क्वायर होता है। बिल्कुल रट लेना इसको बहुत अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। बच्चों बात करते हैं जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप सब लोग जानते हैं इसको हाइट बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, बेस बोला जाता है। तो इसका एरिया भी आप सब लोग जानते हैं, हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब बच्चों अगर इसी वाली बात को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाए, मतलब इसको एक अच्छी बात बना दी जाए, अगर मैं इसमें आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाऊं, जिसको सपोज करो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द स्केलेन ट्राइंगल, दिस इज द स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोला मैंने, ये एक स्केलेन ट्राइंगल मैंने आप लोगों को बता दिया। स्केलेन ट्राइंगल के केस में आप कैसे करेंगे, मतलब इसकी सारी की साइड क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले कंडीशन में जो इसका एरिया निकलेगा वो √S S-A और S-B और S-C। क्या बोला मैंने, S-A S-B और S-C। बच्चों इस वाले फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हीरोन्स फॉर्मूला बोलेंगे। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए अभी बैठे बैठे, जिससे कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये S है क्या, ये S क्या है। तो S जो है हमारे पास कितना है, A + B + C/2, जिसको बच्चों ये S बोला जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। क्या होता है, ये सेमी पैरामीटर होता है। आप सब लोग अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और ABC आप इसको किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं। यहाँ पे ABCD को इधर उधर आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे बच्चे सोल्व कीजिएगा, आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। जैसे कि बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं, आपको फिगर दिख रही होगी जिस तरीके से मैंने आपके लिए रेडी किया। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले पैरेललोग्राम आता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। बच्चों जल्दी जल्दी से बताओ कितना होता है, कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है। कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो B इंटू एच भी आप इसको लिख सकते हैं। BH के नाम से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके एरिया की, ये क्या है, हमारे पास ट्रेपीजियम होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप सब लोगों को ध्यान रख लेना है। इसकी जो बेस होती है बच्चों, ये वाली बेस होगी। और अगर आपको इसमें हाइट चाहिए तो हाइट आपको इस तरीके से वहाँ पे परपेंडिकुलर मिलेगी। तो इसको क्या बोला जाता है, हाइट। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें हाइट ही नहीं है, तो हाइट आप इस तरीके से ले सकते हैं, बाहर की तरफ आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास इसमें सामने की साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, और बच्चे इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बोला जाता है। तो ये एक ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू A + B × हाइट होता है। क्या रहेगा, हाफ इंटू A + B × हाइट। जो ये A + B होता है बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या बोला जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड के नाम से भी आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है क्या, रोम्बस। रोम्बस के बीच में आपको बताइए क्या बनी रहती है इस तरीके से। इनको क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो बच्चों इसमें 2 डायगोनल होती है हमारे पास। कितनी डायगोनल है, देखो 2। एक तो डायगोनल नंबर 1 है और ये दूसरी डायगोनल नंबर 2 है। आप जिसको D1 जिसको D2 लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चों जो इसका एरिया होने वाला है वो कितना होने वाला है, हाफ इंटू D1 × D2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ना आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ना एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, जिसकी डायगोनल आपको दे दी कितना, D दे दिया है। और बच्चों इसमें कितना दे दिया, एक हाइट इधर आपको दे दी है और दूसरी हाइट आपको इधर दे दी है। तो यानी H1 इसको बोल दिया गया है और इस वाली को क्या बोल दिया गया है, H2 बोल दिया गया है, यानी हाइट नंबर 1 और हाइट नंबर 2। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिया जो निकलेगा हाफ इंटू क्या, H1 + के H2, H1 + के H2 × के डायगोनल, H1 + के H2 × के डायगोनल। क्योंकि बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा तो आपको इसको सेपरेट करके निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो फिर यानी आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, अपने आप में काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले के लिए प्रोसीड करें, हाफ इंटू H1 + के H2 × के डायगोनल। बच्चों प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है, सर्कल। इसका आप फिगर भी देख पा रहे होंगे, क्या है हमारे पास, सर्कल। देखिए इधर सर्कल आपको किस तरीके से दिखता है, आप सब लोग जानते हैं। तो सर्कल जो है इसकी ये हमारे पास क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। तो रेडियस को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज द रेडियस। और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, पूरे को डायमीटर बोला जाता है। तो इसमें आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। जो इसका एरिया होता है आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, πr²। कितना होता है, πr², आप सब लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। चलो बच्चों प्रोसीड करते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, जल्दी जल्दी से बताओ। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr²। कितना होता है, 2πr। और बच्चों 2 × r हमारे पास क्या होता है, डायमीटर। तो पाई a भी इसको लिखा जा सकता है। ये भी बात आप अच्छे से समझते हो बच्चों। इसमें थोड़े से 1 2 फॉर्मूले आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं, जो कि आप लोगों को रिवाइज कर लेने हैं अच्छे से।
अब बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बताया मैंने आपको, एरिया ऑफ सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे क्लास 7th 8th में रहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो रहता है हमारे पास यहाँ से बनता है क्या, इसका एक सेक्टर, तो उसके बीच में क्या बन जाता है, एक थीटा एंगल बन जाता है। यानी थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को। एंगल बच्चों जैसे कि डिग्री में आप मेजर करते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, उसी को थीटा बोला जाता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो रहेगा हमारे पास थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात आप अच्छे से लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाता है क्या क्या पूछ लिया जाता है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें आपको क्या निकालना है, इसका आर्क निकालना है लेंथ का। इसकी भाई ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो लेंथ ऑफ एन आर्क जो है हमारे पास कितना रहने वाला है, थीटा अपॉन में 360। अब बच्चों आप सब लोग जानते हैं पैरामीटर यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों हमने एरिया पढ़ लिया, सरकमफ्रेंस पढ़ लिया, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ लिया, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क भी पढ़ ली। बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास क्या, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेमी सर्कल जो होता है हमारे पास इस तरीके से होता है। इसमें बच्चों ये रेडियस होती है यहाँ पर, और ये पूरी क्या होती है, इसकी डायमीटर होती है। अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की, तो एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कि आप सर्कल पे पढ़े हैं, तो इसका आधा कर देंगे सर्कल का, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्कल आधा हो गया। पर बच्चों जब हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं इसके, तो सर्कमफ्रेंस में आप जैसे हमने उसमें कितना पढ़ा था, 2 पाई आर पढ़ा था। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं और मेरे को आंसर बता दें कि भैया इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाती है, पाई आर हो जाती है। पर ये गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। तो पाई आर में आप लोगों को सिर्फ इतनी लेंथ देखने को मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी इसमें क्या करना है, ऐड करना है। बिल्कुल भी ऐड करना ना भूलिए अगर आपको एग्जाम में आंसर निकालना है। तो बच्चों फटाफट से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पाई आर प्लस के डी जो होता है हमारे पास, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर प्लस के डी होता है। चलिए बच्चों प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, सिलेंडर। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के फॉर्मूले आपको बनाने हैं। अब बच्चों देखिए कितना आसान होता है इसका फॉर्मूला, आप लोगों को किस तरीके से याद रखना है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ से सेंटर टू सेंटर हम क्या मेजर करते हैं, इसकी हाइट मेजर करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आती है, इसकी ये भी रेडियस हो जाती है। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास कितना होता है, आप सब लोग बताएंगे फटाफट से, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना बताया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाता है। ये भी बात आप सब लोगों को अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके CSC की, तो CSC जो इतना होता है इसका कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है बच्चों, फटाफट से बताओ, 2 पाई आर एच। फटाफट से रट्टा लगा दीजिए। 2 पाई आर जो होता है हमारे पास क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। तो सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट। सर्कमफ्रेंस किसकी, सर्कल की। सर्कल की सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट को क्या बोला जाता है, CSA बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर बात करूं बच्चों इसके TSA की, तो TSA का जब भी आपको कभी निकालना है, जिंदगी में ध्यान रख लेना, उसमें हमेशा आपको क्या करना है, CSA में आपको एरिया ऑफ टॉप, इसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, टॉप और बॉटम। तो हम क्या करते हैं इसमें, एरिया ऑफ टॉप प्लस के एरिया ऑफ बॉटम, दोनों का एरिया टॉप का और बॉटम का दोनों का प्लस कर दो। तो बच्चों CSA आप लोगों को पता है कितना होता है, हमारे पास 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच। टॉप जो है हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में, तो यानी पाई आर स्क्वायर, ये भी कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट से जोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ से जब हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे, यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद एच प्लस के आर, तो ये वाला एक फाइनल फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं किसका, TSA ऑफ सिलेंडर का। आप इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से भी अपना कोई भी TSA आप निकाल सकते हैं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कोन। तो इसमें हमारे पास ये क्या है बच्चों, इसमें हाइट है इसकी, और ये क्या है, इसका रेडियस है। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, इस वाली लेंथ को जो बोलते हैं, ये L जो लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है क्या, स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, स्लांट हाइट बोला जाता है। तो ये जो स्लांट हाइट है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चों आप सब लोग जानते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है यहाँ पे। तो आप इसमें स्लांट हाइट का फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, आप काफी घबरा जाते हो, तो ये हमारे पास कितनी, एच स्क्वायर, कितना बनता है, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये बन जाता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगा के निकाल सकते हैं। तो यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, आप सब लोग जानते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बच्चों पाई आर
पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 भी बोला जा सकता है। तो ये भी वाली बात भी आपको समझ में आती होगी। अगर बच्चों मैं बात करता हूँ इसके सी एस से की, तो सी एस से जो होता है हमारे पास इसका, सी एस से जो इसका होता है हमारे पास कितना होता है, पाई आर एल। फटाफट से रट्टा लगा दीजिए इसका, तो पाई आर एल, भाई कुछ भी नहीं करना, पाई आर एल कर देना है आपके पास। सी एस से किसका आ जाएगा, कोण का। सी एस से किसका जाएगा बच्चों, कोण का। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे इसके टी एस से की, तो टी एस से भी आप सब लोग, मैंने आप लोगों को बताया था सी एस से में यानी पाई आर एल में आप इसका टॉप और बॉटम को प्लस कर देंगे, पर यहाँ पे तो टॉप कुछ है ही नहीं, हमारे पास क्या है, सिर्फ बॉटम बॉटम है। तो बॉटम में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के आर बन जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोण का बन जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में बताया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेयर आ जाता है। क्या दिख रहा है आप सब लोगों को, ये स्पेयर दिख रहा है। अब बच्चों इसमें जो स्पेयर का जो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं स्पेयर का, आप सब लोगों को ध्यान में रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। फटाफट से इसको याद करने का काम कीजिए। और दूसरी बात, जो हमारे पास सरफेस एरिया इसका आता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का, इसका बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमारे पास कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फटाफट से इसको याद करने का काम कीजिए। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्पेयर। तो आप जैसे कि जानते हैं ये क्या दे रखा है, हमें हेमिस्फीयर दे रखा है। अब ये हेमिस्फीयर जो होता है स्पेयर का हाफ होता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसका वॉल्यूम। क्या बताया मैंने, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है इसका 2/3 कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब। कितना बताया मैंने, 2/3 पाई आर क्यूब। अभी याद कर लीजिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम बात करते हैं इसके सी एस से की, तो सी एस से हमारे पास इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फटाफट से याद कर लीजिएगा, सी एस से कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ टी एस से की, टी एस से जो होता है हमारे पास कितना आता है इसमें, 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों एक छोटा सा दिमाग लगाना है आपको, सी एस से में आता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसमें आता है 3 पाई आर स्क्वायर। इनको एक बारी में लिख लीजिएगा और ये 2/3 बना दीजिएगा यहाँ पे, यानी 2/3 बन जाता है। तो आपको एकदम से वॉल्यूम भी आसानी से समझ में आ सकता है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला फटाफट से याद कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास, एसआई इज इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आप सब लोग जानते हैं पी हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और उसके बाद आर जो होता है हमारे पास यहाँ पे रेट होता है, और टी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, टाइम होता है। टाइम को हमेशा ईयर में लेना है, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो जिससे कि आप लोगों का गलत बिल्कुल बनाओ। बच्चों जब हमारे पास एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस के एस आई। अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस के एस आई। अच्छे से याद कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ सी आई की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, तो बच्चों इसके फॉर्मूले काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो आपको कैसे करना है, मैन एनुअली के केस, अगर मैं एनुअली की बात करूँ, क्या करूँ, एनुअली की अगर मैं बात करूँ, क्या सी आई, जब सी आई हमारे पास कैसा होता है एनुअली, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर कितना हो जाता है, एन हो जाता है। एनुअली के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जब हमारे पास सी आई कैसा हो जाता है बच्चों, हाफ ईयरली हो जाता है। कैसा, मैंने क्या बताया आपको, हाफ ईयरली हो जाता है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो प्रिंसिपल 1 प्लस के आर अपॉन, हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में अपॉन में 200, पावर कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। अगर बच्चों यही वाली बात को अगर मैं इसी वाली बात को अमाउंट सी आई को क्या बोलूँ बच्चों, क्वार्टरली हो जाएगा। कितना बोला मैंने, क्वार्टरली हो जाएगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो प्रिंसिपल 1 प्लस के आर अपॉन के कितना, 400 की पावर कितना, 4n हो जाएगा। तो ये बात आपको अपने अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। बच्चों प्रोसीड करते हैं इसके आगे के लिए। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसका आगे का जो पार्ट है मैं आपको बताने के लिए जा रहा था। तो इसमें आपको क्या है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है वो तो एनुअली दिया, इंटरेस्ट तो आपको क्या दिया, एनुअली दिया। आपको बात समझ में आई। पर जो हमारे पास टाइम है, जो हमारे पास क्या है, टाइम है, उस टाइम को हमें किस में दे दिया गया, फ्रैक्शन में दे दिया गया। किस में दे दिया गया बच्चों, फ्रैक्शन में दे दिया गया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 2 होल 3/4 ईयर आपको दे दिया, और आपको उसका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो उस वाली कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रख लेनी है, प्रिंसिपल 1 प्लस के आर अपॉन 100 एज इट इज आपको लिखना है। बच्चों जितना भी पहले यहाँ पे लिखा रहेगा, जितना भी यहाँ पे पहला लिखा रहेगा, उसको इसकी पावर में लगा दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस के आर, 1 अपॉन में आर अपॉन 100 एज इट इज, आर अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 3/4 से, यानी रेट इंटू 3/4 करना है। मैं इसको दोबारा से लिख के बता देता हूँ। कितना करेंगे यहाँ पे, रेट अपॉन के प्लस के मतलब ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में कितना,
100। तो इस तरीके से आप इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आती है। ठीक है बच्चों, एक इसमें आगे की बात जो आती है वो ये आती है जब आपको व्हेन जो रेट होते हैं हमारे पास, रेट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए, मैंने क्या बताया, डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट दे दिए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं। जैसे सपोज करो पहले साल का मैंने बोला फर्स्ट ईयर का आपको दे दिया कितना, R1% दे दिया, और सेकंड ईयर का आपको कितना दे दिया, सेकंड ईयर का आपको दे दिया R2%, और थर्ड ईयर का आपको कितना दे दिया, R3%। इस तरीके से आपको दे दिया। इस वाली कंडीशन में आपको बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। तो अमाउंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वही रहेगा 1 + के R1/100। मैं मेरी बात ध्यान से सुनना। तो उसके बाद जितना था R2/100 आपको लगाना है, R2/100। अब बच्चों R2/100 जब आपने लगाया तो इसके साथ कितना लगेगा, +1 लगेगा। ये तो आप इसको इधर करके लिख लीजिएगा या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फिर 1 + के R3/100 आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये सपोज करो 4th ईयर के लिए होता ना, तो इसमें 1 + के R4/100 हो जाता। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी बच्चों। ये यहाँ पे आप कभी 4 लगा दो, 3 लगा दो, इनकी पावर में कुछ नहीं लगेगा, ये एज इट इज रहेगा सेम का सेम। तो आपको ये बात समझ में आती होगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। बच्चों जो नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे पास टेम्परेचर के बेसिस पर आते हैं। टेम्परेचर के बेसिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप जो है डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस जैसे आपको डिग्री सेल्सियस में बनाना है, फ़ारेनहाइट आपको गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 × F/9 आपको इसको सोल्व कर देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको फ़ारेनहाइट दिया जाएगा और सेल्सियस में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जो भी वैल्यू आपको दी, सपोज करो 80 फ़ारेनहाइट दिया तो 80 रखना, 80 - 32 × 5/9 करना, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। इसी तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपको निकालना है और सेल्सियस आपको दिया है तो ये वाली वैल्यू सोल्व करना और प्लस के 32 कर देना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली भी आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए। बच्चों जो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP - के CP होता है। SP - के CP आप सब लोग जानते हैं, और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, CP - के SP। ये वाली बात आपको सबको समझ में आती है। बच्चों आप इनको परसेंटेज निकालना भी जानते हैं सब लोग अच्छे से। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP × के 100 होता है। इसी तरीके से लॉस परसेंट भी आप सब लोग आराम से निकाल सकते हैं, कितना, लॉस अपॉन के CP × के 100 आप इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। उसके बाद अगर आपको इसका SP निकालना है, कितना बताया मैंने आपको, SP आपको निकालना है, यानी आप इसका सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, और आप लोगों को क्या दिया रखा है, गेन परसेंट दे रखा है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है 100 + के गेन परसेंट रहेगा, कितना, 100 + के गेन परसेंट अपॉन में 100 × के 100 × अगर SP बाहर है तो इधर कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस के टर्म में आपको निकालना है SP, तो कितना जाएगा, 100 - के लॉस परसेंट अपॉन के 100 × के CP। तो जब लॉस आएगा तो माइनस करना है, और जब प्रॉफिट आएगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इस तरीके से आप इनको फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी की मदद से आप जो मर्जी निकालिए, इसी की मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये आपको SP और CP को इधर उधर इंटरचेंज कर लीजिएगा। अगर आपको SP से ही SP दे रखा है तो आप इसी की मदद से CP भी ले जा सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फॉर्मूले दोनों पे एप्लीकेबल यही होंगे। बाकी आपको चेंज करना है तो आप चेंज करके भी निकाल सकते हैं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। इस बार जो आते हैं हमारे पास रेगुलर पॉलीगन से कुछ फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का जब हम निकालते हैं तो 360 डिग्री अपॉन में n हो जाता है। कितना बताया मैंने आप लोगों को, 360 डिग्री अपॉन में n हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री माइनस के ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 180 माइनस के 360 डिग्री अपॉन में n। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आती होगी। अगर आप कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए जाएंगे n साइड के लिए, तो आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखने का है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 × राइट एंगल। तो 4 × राइट एंगल यानी 4 × 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सब कितना आता है हमारे पास, 360 डिग्री आता है। उसी तरीके से हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो 2n - के 4 × राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपको कोई भी फिगर दे दी जाएगी, उसके आपको नंबर ऑफ साइड काउंट करने, उसको n की जगह पे प्लेस कर देना है, और जो आंसर आएगा उसको 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ डायगोनल को लिए n - के 3 अपॉन में
2। तो नंबर ऑफ डायगोनल आप भी पॉलीगन के फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें n साइड होती है। इस तरीके से आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद जो आता है हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आती है यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूले का तो नाम हमने लिया ही नहीं है, तो यूलर्स फार्मूला भी आप सब लोग जानते होंगे और काफी फैमिलियर भी होंगे, और ये इस तरीके से आपके पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो यूलर्स फार्मूला का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, F + V = 2 + के E। बच्चों इसको अलग अलग तरीके से आपको लिखने के लिए मैंने पहले भी बोला था, F + E - E = 2 किसी भी तरीके से आपके पेपर में आ सकता है। ओरिजिनल फॉर्म आप इसको याद करके जाइएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। होपफुली ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आए होंगे। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, देखना ना भूलेगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।